मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरी गलती सरफराज बन के इस तरह मेरे सामने आएगी। बस कर दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, भूल जाओ सब। मैं फिजा से नजरें नहीं मिला पा रही। मुझे लग रहा है ये सब कुछ जो उसके साथ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मैं कसूरवार हूं उसकी, मैं गुनहगार। मैं उसकी खुशियां खा गई गजब। कौन सी खुशियां? सरफराज जैसा शख्स किसी को खुशियां दे सकता है क्या? मुझे यकीन है फिजा भी उससे बहुत तंग हो गई, इसीलिए फिजा का ऐसा रिएक्शन आया हमारे सामने। तुम खुद को इल्जाम मत दो, तुमने कुछ नहीं किया। जब आप सब सच जान गए थे तो आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मुंतजिर थे कि तुम खुद से मुझे सच कब बताओगे। बताना तो चाहती थी, बताना चाहती थी, लेकिन क्या बताती कि सरफराज जो मेरा बहनोई है वो सब भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ। कैसे भूल जाऊं? भूलना चाहती हूँ पर वो मेरे सामने है। मैं चाहती हूँ कि क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ तड़प तड़प के मर जाए। और फिजा? सोचा उसका क्या होगा? उसी का तो सोच रही थी कब से, उसी का सोच के कब से चुप थी। अपने अंदर ही अंदर खुद को मारे जा रही थी, तड़पे जा रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल फट जाएगा। लेकिन मैं चुप थी सिर्फ इसलिए कि उसका घर जरूर, लेकिन अब तो ऐसा सब कुछ जानती हूँ। बस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रिलैक्स, तुम प्लीज टेंशन ना लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे कुछ समझ खाना लाई हूँ। मेरा दिल नहीं है, ले जाओ। जहाँ आप नहीं खाना खा रहे वहाँ बच्चियां नहीं खा रही। ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता इस घर में किसी की मौत हो गई। मौत ही हो गई है, बेटियों की खुशियों की मौत हो गई। मैं कुछ कर भी नहीं पाया, ये कातिल एक ही है। तो सोच भी नहीं सकती थी कि सरफराज इतना गिरा हुआ साबित हो। नहीं, गलती मेरी है, छानबीन नहीं की मैंने। बोझ समझा अपनी बेटी को, ब्याह दिया उसे। अब दुआ से क्या गिला करूं? ये सरफराज ने धोखा दिया। हमने तो उन लोगों की शराफत को देखते हुए फिजा की शादी की थी। जिन लोगों के दिल में शर हो ना, उनमें शराफत कैसे हो सकती है? बस ये शराफत का चोला पहने घूमते रहते हैं लोग। अब क्या होगा असलम साहब?
सबके बाद तो फिजा जैसे टूट सी गई है। कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा। हमारी बेटी है, संभालेंगे उसे, उसके वजूद को समेटेंगे और क्या करेंगे। उसे समझाएंगे कि सारी दुनिया सरफराज जैसी नहीं होती, धोखेबाज। फिजा के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करेगी? अभी तक कुछ नहीं करेंगे, उसको वक्त दो भाई, उसे सोच समझ के खुद ही फैसला करेगी। और अब मेरी बेटियां जो फैसला करेंगी हम उसके साथ खड़े हों। मतलब नजीर साहब के साथ जाके मैं जरा सख्ती से बात करना चाह रहा था, और वो बेचारा तो हार्ट अटैक लेके अस्पताल में पड़ा है। ऐसी गिरी हुई औलाद माँ बाप के लिए आजमाइशी होती। बहुत ही शरीफ आदमी है, अपने बेटे के हाथों जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सका। अरे फहमीदा, ले जाओ इसे, फिजा को खिलाने की कोशिश करो। उसे भी खिला दूंगी, आप भी थोड़ा सा खा ले। दिल नहीं चाह रहा, चलें थोड़ा ले सा। जाओ, दिल नहीं चाह रहा। बुखार तो कम होने का नाम ही ले रहा है। अम्मा सही देखिए, तशवीश तो मुझे भी बहुत हो रही है। डॉक्टर भी बदल कर देख लिया, आज तीसरा दिन है और ये बुखार हमारी गुड़िया की जान नहीं छोड़ रहा। मुझे अब टेंशन होना शुरू हो गई है। फिक्र ना करो, अल्लाह सही सब ठीक कर देगा। पीरा जी, तुमसे मैंने नजर उतारने के लिए सामान लाने के लिए कहा था। लाई हूँ बीबी साईं। ले जाकर जला देना इसे। जी अच्छा। मेरे तो हाथ पाँव डंडे पड़े। कैसे मेरी बच्ची मैना की तरह चहचहाती फिरती थी, इसे देख रही हूँ, बस ही पड़े हुए अजीब लग रहा है आपको। तुम इस तरह हिम्मत हार दोगी तो कैसे चलेगा। माँओं को बहुत मजबूत होना पड़ता है। ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं तुम्हारे बाबा साईं से बात करती हूँ कि हम इसे कराची ले जाएं। वहां ले जाकर किसी और डॉक्टर को दिखाएं। जी अब से मेरे बच्चे मेरे जीने का सहारा है। इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अल्लाह ना करे, ऐसी पागलों वाली बातें कर रही हूँ। कुछ नहीं होगा हमारी गुड़िया को, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।